वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि हमने पहले आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वैल्यू ऑफ ए की पावर जेड, जहाँ पर ए और जेड दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा होगा कि इंटर में पढ़ा होगा, जैसे वहाँ पर एक्स और वाई, एक्स पावर वाई हुआ करता था, तो वहाँ पर एक्स और वाई दोनों रियल नंबर हुआ करते थे, तो हम इसको e की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते थे, तो इक्वल टू लॉग एक्स पावर वाई लिख सकते थे। बाय द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से जो पावर में होता है वह बाय लॉग के पहले आ जाता है, तो e की पावर कितना होता है, वाई लॉग एक्स हो जाएगा, एट द बेस ई हो जाएगा, इसके बेस में ई रहता था। तो वैसे ही है यहाँ पर, अगर ए की पावर जेड, जहाँ ए और जेड दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सेम ये कंडीशन अप्लाई होनी है, तो रियल नंबर की जगह वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। तो ए की पावर जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू ए की पावर लॉग ए की पावर जेड एट द बेस ई, ए की पावर जेड एट द बेस ई। तो इसकी पावर में जो है तो उसको कैसे लिखते हैं, e की पावर जेड लॉग ए एट द बेस ई हो जाएगा। तो लॉग ए लॉग जेड लॉग ए एट द बेस ई। अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को लिखा जाए तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर जेड इक्वल टू e की पावर लॉग e की पावर जेड जेड लॉग, इसको यहाँ पर कैपिटल लॉग हो जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 2n पाई आयोटा प्लस के लॉग ए एट द बेस ई हो जाएगा। तो वैसे ही हम यहाँ पर अब इसको सॉल्व करना है, इसमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, तो किसके फॉर्मेट में करते हैं, तो हम ए की पावर आयोटा है, तो ए की पावर आयोटा को इसी फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर लॉग ए की पावर आयोटा, आयोटा इसमें पहले आ जाएगा, तो ए की पावर आयोटा लॉग एट द बेस ई हो जाएगा। अब आयोटा है तो लॉग को यहाँ पर इसकी जनरल वैल्यू लिखनी है, तो कैपिटल लॉग में चेंज कर, कैपिटल लॉग होगा यहाँ पर, कैपिटल लॉग एट द बेस ई है, तो इसको कैसे लिखेंगे, e की पावर आयोटा हो जाएगा ऑफ 2n पाई आयोटा प्लस के लॉग एट द बेस ई हो जाएगा, लॉग ए एट द बेस ई हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब e की पावर माइनस के 2n पाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा, प्लस के आयोटा लॉग ए एट द बेस ई हो जाएगा। अब इसकी पावर e की पावर x प्लस पाई है, इसको हम अलग अलग फॉर्मेट में दोनों के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस के 2n पाई इंटू e की पावर आयोटा ऑफ लॉग ई बेस ए एट द बेस ई, दोनों को सेपरेट करके लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे हम, e की पावर माइनस के 2n पाई e की पावर आयोटा थीटा के फॉर्मेट में, आयोटा थीटा के फॉर्मेट में, तो इसको आयलर थ्योरम से लिखते थे, इक्वल टू कॉस लॉग ए एट द बेस ई प्लस आयोटा साइन लॉग ए एट द बेस ई लिख सकते हैं। तो इसका रियल पार्ट कितना होगा, रियल पार्ट हो जाएगा यहाँ से, रियल पार्ट को, रियल पार्ट जिसके साथ जो आयोटा से टर्म फ्री है वो उसका रियल पार्ट हो जाएगा, तब e की पावर माइनस का 2n पाई ऑफ कॉस ऑफ लॉग ए एट द बेस ई हो जाएगा, और इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट इक्वल टू माइनस का 2n पाई ऑफ साइन लॉग ए एट द बेस ई हो जाएगी। यानी कि हमने इसके रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों को सेपरेट कर दिया है। यहाँ पर ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू जब यहाँ पर लॉग ई एट द बेस ई की जगह पर कैपिटल लॉग ए एट द बेस ई हो जाए, तब उसकी प्रिंसिपल वैल्यू को हम इस फार्मूले से डिनोट कर सकते हैं। अब हम इसमें कर रहे हैं कि इफ आयोटा की पावर आयोटा, यानी कि इसकी फॉर्मूले में सीरीज चल रही है, इक्वल टू कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा, तो हमें प्रूव करना है कि थीटा इक्वल टू 2n प्लस के 1/2 e की पावर माइनस 2n प्लस के 1/2 ऑफ पाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम दो टुकड़ों में हम दो टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, तो ए कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। ये किसके ऊपर दिया है, आयोटा की पावर आयोटा दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर आयोटा लिख सकते हैं। ये इतना जितना टर्म है, इस टर्म को हम एक के ऊपर मान लेते हैं अलग से, तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू आयोटा की पावर ए हो जाएगा। यहाँ पर ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू आयोटा की पावर आयोटा है। अब इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो e की पावर आयोटा थीटा, इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं इक्वल टू लॉग आयोटा की पावर ए, यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू e की पावर ए लॉग आयोटा एट द बेस ई हो जाएगा। लॉग एट यहाँ पर कैपिटल लॉग लिखना है, क्योंकि इसकी जनरल वैल्यू लिखनी है, तो कैपिटल लॉग हो जाएगा। अब हम पहले ए की वैल्यू, अब इसको हम अगर कंपेयर करें e की पावर आयोटा थीटा से, इसको कंपेयर करें तो हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, थीटा इक्वल टू ए कैपिटल लॉग ई आयोटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लिया, यानी कि e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू ए लॉग आयोटा एट द बेस ई हो जाएगा। अब हम इसकी पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a की वैल्यू दी है आयोटा की पावर आयोटा, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, a इक्वल टू आयोटा की पावर आयोटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर आयोटा
लॉग आयोटा एट द बेस ई लिख सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल लॉग होगा, यानी कि क्योंकि हमें इसमें दोनों की जनरल वैल्यू निकालनी है, तो ए की पावर आयोटा हो जाएगा। आप इसकी जनरल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n पाई आयोटा प्लस के लॉग आयोटा एट द बेस ई हो जाएगा। तो आई से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब ई की पावर माइनस के 2n पाई प्लस के आयोटा ऑफ लॉग ए की पावर आयोटा हो जाएगा, आयोटा एट द बेस ई हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल हो गया, ए की पावर माइनस के 2n पाई प्लस ए की पावर ई लॉग आयोटा बेस एट द बेस ई, इसको ए की पावर आई पाई बाई 2 लिख सकते हैं, आई पाई बाई 2 पहले आ जाएगा, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के आयोटा पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ आयोटा खत्म हो जाएगा और ए माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। ए की पावर माइनस के 4n प्लस के 1 आप पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी कि हमें ए की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 4n प्लस के पाई बाई 2 आ गई है। तो और हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें वैल्यू हम इसको रखेंगे, जब पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू इसको पुट करेंगे तो ए की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू हो जाएगा, आयोटा थीटा इक्वल टू इस वाली इक्वेशन नंबर में वैल्यू पुट करेंगे तब ए इक्वल टू है, यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर माइनस के 4n प्लस के 1 अब पाई बाई 2 हो जाएगा इंटू, और मल्टीप्लाई में आ रहा है इक्वल टू लॉग आयोटा एट द बेस ई। अब इस वाले लॉग आयोटा एट द बेस ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो लॉग आयोटा एट द बेस ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग आयोटा एट द बेस ई इक्वल टू 2n पाई आयोटा प्लस इक्वल टू लॉग आयोटा एट द बेस ई हो जाएगा। इसको कितनी, इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 2n पाई आयोटा प्लस 2n पाई आयोटा इक्वल टू लॉग आयोटा एट द बेस ई, इसको हम आयोटा पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 लॉग की प्रॉपर्टी से पहले आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 आयोटा कॉमन लेंगे इक्वल टू 4n प्लस के 1 आप पाई बाई 2 ऑफ आयोटा हो जाएगा, 4n प्लस के 1 ऑफ पाई बाई 2 ऑफ आयोटा हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर इसको 2 पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू आयोटा थीटा इक्वल टू ए की पावर माइनस के 4n प्लस के 1 अब पाई बाई 2 हो जाएगा, और 4n प्लस के 1 इंटू पाई 4n प्लस के 1 अब पाई आयोटा बाई 2 हो जाएगा। आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तब थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी यहाँ से कि 4n प्लस के 1 आप पाए 4n प्लस के 1 आप पाई बाई 2 इंटू ई की पावर माइनस के 4n प्लस के 1 आप पाई बाई 2 हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें एन एंगल को पहले यूज कर सकते हैं, एच यूज कर चुके तो हम यहाँ पर इस एंगल को एम यूज करेंगे, यहाँ पर भी एम यूज करेंगे, और यहाँ पर भी हमारा फिर एंगल एम हो जाएगा, यानी कि 4n प्लस के 1 इंटू पाई बाई 2 ए की पावर माइनस के 4n प्लस के 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना था, तो ये हमने इसका वैल्यू को थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। अब हमें इसमें करना है, इस वाले क्वेश्चन में करना है आयोटा की पावर माइनस आयोटा इक्वल टू ए की पावर 4n माइनस के 1 अब पाई बाई 2। तो इसमें हम कैसे इसको सेपरेट करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आयोटा की पावर माइनस के आयोटा, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इक्वल टू ए की पावर माइनस के आयोटा कैपिटल लॉग माइनस के आयोटा लिख सकते हैं इक्वल टू ए की पावर माइनस के आयोटा, और इसकी जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, जनरल वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 2n पाई आयोटा प्लस के लॉग माइनस के आयोटा। अब ई की पावर माइनस के आयोटा हो जाएगा इक्वल टू, इसको जब यहाँ से लिखेंगे इक्वल टू 2n पाई आयोटा हो जाएगा, और माइनस लॉग ई की पावर लॉग माइनस आयोटा को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस के आयोटा पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू लॉग ई की पावर माइनस के आयोटा पाई बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब लॉगरिथम प्रॉपर्टी से लॉग की जो पावर में होता है वो लॉग के पहले आ जाता है, तो ई की पावर माइनस के आयोटा हो जाएगा इक्वल टू 2n पाई ऑफ आयोटा इक्वल टू माइनस के आयोटा पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम आयोटा को बाहर कॉमन लेते हैं, जब आयोटा कॉमन लेंगे तो इक्वल टू ई की पावर माइनस के आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 2n पाई माइनस के आयोटा माइनस के पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब ए की पावर यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 4n माइनस के 1 अब पाई बाई 2 हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना था यानी कि माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा इस टर्म के इक्वल होता है। इसको हम सिर्फ एक, यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आए ए और जेड, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके ए की पावर जेड की फॉर्मेट में चेंज करके इसको हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर दिया है कि इफ ए प्लस के आयोटा की पावर सी प्लस के आयोटा डी, यानी कि ए और जेड दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज होली रियल एंड इंक्लूड एंड द प्रिंसिपल वैल्यू आर ओनली कंसीडर्ड, देन प्रूव दैट। हमें प्रूव कर रहा है कि ए प्लस आयोटा बी की पावर सी प्लस के आयोटा डी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की पावर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2d। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको चेंज करते हैं इक्वल टू ए प्लस के आयोटा बी की पावर सी प्लस के आयोटा डी लिख सकते हैं। इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको फिर से फॉर्मेट में चेंज करते हैं, तब ए की पावर यहाँ से कितना हो जाएगा इक्वल टू लॉग कैपिटल लॉग, क्योंकि हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं लिखनी है इक्वल टू, तब हो जाएगा ए प्लस के आयोटा बी की पावर सी प्लस के आयोटा डी हो जाएगा।
अब लॉग के लॉगरिथम प्रॉपर्टी से सी प्लस आयोटा डी लॉग के पहले आ जाएगा, तब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू सी की पावर सी प्लस के आयोटा डी ऑफ लॉग एट द बेस ई इक्वल टू ए प्लस के आयोटा बी हो जाएगा। लॉग ए प्लस के आयोटा बी एट द बेस ई, इसकी प्रॉपर इसके फार्मूले को हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया, वहाँ पर इसके प्रूफ को नहीं दिया है, लेकिन इसके फार्मूले को डिस्कस किया, वहाँ पर मेरे वीडियो को देख लें। तब ई की पावर सी प्लस के आयोटा डी हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग ए प्लस के आयोटा बी एट द बेस सी का फार्मूला होता है इक्वल टू 1/2 ऑफ लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के आयोटा tan इनवर्स बी अपॉन ए हो जाएगा, आयोटा tan इनवर्स बी अपॉन ए। अब इसमें क्या करेंगे, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग सेपरेट करते हैं। तब ई की पावर पहले हम इसका रियल पार्ट को लिखते हैं, रियल पार्ट को जब सी की हम मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से करेंगे तो हमें रियल पार्ट मिलेगा इक्वल टू तो c/2 इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा, लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा। और जब आयोटा डी की मल्टीप्लाई इस टर्म से करेंगे तब हमें रियल पार्ट मिलेगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो माइनस के यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए हो जाएगा। ये तो इसका रियल पार्ट रहा यहाँ पर। अब इमेजिनरी पार्ट प्लस के आयोटा करके इसके इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं। जब सी की मल्टीप्लाई tan इनवर्स बी अपॉन एक्स से tan इनवर्स बी अपॉन ए से करेंगे तो हमें आयोटा साथ में मिलेगा इक्वल टू यानी कि सी tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए हो जाएगा, प्लस जब आयोटा डी की मल्टीप्लाई लॉग से करेंगे तो हमें आयोटा कॉमन मिलेगा, तब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू d/2 ऑफ लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने यहाँ से क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। अब इसको हम खोलते हैं, तब यहाँ से क्या इतना हो जाएगा, इस टर्म को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर c/2 इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए हो जाएगा। बाय द आयलर प्रॉपर्टी ए की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। तब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू कॉस ऑफ सी tan इनवर्स बी अपॉन ए प्लस के d/2 ऑफ लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के आयोटा साइन ऑफ सी tan इनवर्स बी अपॉन ए प्लस के d/2 ऑफ लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब हमें कंडीशन दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसके क्वेश्चन में हमें दिया है कि होली रियल पार्ट को चाहिए। जब हमें टोटल रियल पार्ट को चाहिए तो जब तक इसका इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक हमें इसका टोटल इमेजिनरी पार्ट नहीं, टोटल रियल पार्ट नहीं मिल पाएगा। यानी कि इसको रियल होने के लिए इसके सबसे टोटल इमेजिनरी पार्ट को 0 के ऊपर होना पड़ेगा। तो 0 के ऊपर होने के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि टोटली रियल पार्ट होने के लिए इसके क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट को 0 के ऊपर होना पड़ेगा। यानी कि e की पावर c/2 ऑफ लॉग e की पावर c/2 ऑफ लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के डी ऑफ tan इनवर्स b अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू साइन ऑफ सी tan इनवर्स b अपॉन ए प्लस के d/2 इक्वल टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। इस वाले टर्म को हम 0 के मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, और इस वाले टर्म को साइन के बराबर 0 होगा, तो यानी कि हमारे पास कितना टर्म बचेगा इक्वल टू सी tan इनवर्स, हमारे पास टर्म बचेगा सी इक्वल टू सी tan इनवर्स बी अपॉन ए, और d/2 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस के d/2 इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास जगह कम होने हमने यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, तब उसको हम करते हैं अब सी tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो सी tan इनवर्स बी अपॉन ए इसके जो रियल पार्ट है हम यहाँ पर इसकी वैल्यू, इस टोटल पार्ट की वैल्यू तो 0 के इक्वल हो जाएगी। 0 के इक्वल होने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, और इसमें 0 रखेंगे तो ये कॉस 0 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास कितना टर्म बचेगा, सिर्फ हमारे पास इतना ही पार्ट बचेगा, e की पावर c/2 ऑफ लॉग, तो यहाँ से बचेगा इक्वल टू e की पावर c/2 ऑफ लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के d tan इनवर्स बी अपॉन ए। लेकिन जो हमें प्रूव कर रहा है उसमें tan का पार्ट नहीं आना चाहिए, तो tan का पार्ट की तो हम सी tan इनवर्स की यहाँ से tan इनवर्स बी अपॉन की वैल्यू निकाल के रखेंगे, तो tan इनवर्स बी अपॉन की वैल्यू आ जाएगी d/2c इंटू लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो e की पावर c/2 हो जाएगा इक्वल टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के d की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स बी अपॉन बी की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा d²/2c, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि d²/2c ऑफ लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेते हैं, लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस के डी स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ 2c हो जाएगा ऑफ लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा। तब e की पावर जो लॉग के पहले लॉगरिथम प्रॉपर्टी से इसको लॉग के ऊपर लिख सकते हैं, तो लॉग की पावर में लिख सकते हैं इक्वल टू लॉग हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस के बी स्क्वायर की पावर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c हो जाएगा। अब ई की पावर, अगर ई की पावर एक्स पावर बाई है तो हम इसको यहाँ पर लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से चेंज करके इसको इतना भी लिख सकते हैं इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की पावर सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर की अपॉन 2। तो हमें ये प्रूव करना था कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। हमें ये प्रूव करना था। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी को फॉलो किया। अगर ई की पावर में लॉग में होता तो ई की पावर लॉग कैंसिल कर देते हैं और जो टर्म बचता है उस टर्म को यहाँ पर लिख देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें गिवन डेटा है कि इफ प्रूव दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ए प्लस के आयोटा बी की पावर अल्फा प्लस के आयोटा बी इज होली इमेजिनरी। तो इफ बीटा बाई 2 इक्वल टू बीटा बाई 2 log a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के अल्फा टाइम बी पानी इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि ये वाला नंबर जो है क्या ऑड मल्टीपल होना चाहिए पाई बाई 2 का। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने अभी इस क्वेश्चन से पहले जहाँ पर a प्लस के आयोटा b के बाद c प्लस के आयोटा d से जो किया था वहीं पर c और d की जगह पर अल्फा और बीटा से रिप्लेस कर दिया। सेम प्रोसेस वही है और वैसे ही सॉल्व होना। उसके आगे का हम बता रहे हैं, उसके आगे का है कि अगर ये होली इमेजिनरी होने के लिए क्या होना चाहिए कि इस वाले टर्म को ये ऑड मल्टीपल होना चाहिए, किसका पाई बाई 2 का होना चाहिए। तो इस आगे बता रहे हैं और उस वाले क्वेश्चन को वहीं से देख लीजिएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा वहां से। तो इसको होली इमेजिनरी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका रियल पार्ट, जो इसका रियल पार्ट है उसको टोटली जीरो के बराबर होना पड़ेगा। तो ये टोटल जीरो के बराबर कब होगा, तो इसके जब टोटल जीरो के बराबर होने के लिए इसे करना पड़ेगा इक्वल टू अल्फा tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए प्लस के बीटा ऑफ लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर ऑफ 0। तो इस वाले पार्ट को जब टोटली जीरो के बराबर होना पड़ेगा, यानी कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू किसकी होने के पाई बाई 2 के मल्टीपल के बराबर होनी चाहिए। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं इक्वल टू कॉस पाई ऑफ अल्फा tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए प्लस के बीटा ऑफ लॉग ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। आप इसको कॉस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। हमने प्रिंसिपल वैल्यू की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड की, हमने प्रिंसिपल वैल्यू की वीडियो को पहले ही बना रखा है, हम आईटेप पे जाके मेरी वीडियोस को देख लें। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्वल टू अल्फा tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए प्लस का बीटा लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 2n प्लस के 1 ऑफ पाई बाई 2। यानी कि इसमें हम n नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। जब नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। यानी कि जब हमारा ये केस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के इक्वल हो जाए तब उस केसेस में हमेशा हमें इसमें इमेजिनरी ही पार्ट मिलेगा, यानी कि ये वाला पार्ट हमेशा जीरो के बराबर हो जाएगा। इस वाले पार्ट के जीरो होने के बाद हमेशा इमेजिनरी ही पार्ट मिलेगा और इस वाले केस की वैल्यू इसमें चेंज होती रहेगी। जब ऑड मल्टीपल होगा तो वैल्यू 1 -1 +1 ऐसे मिलती रहेंगी और ये वाला पार्ट जीरो के बराबर हो जाएगा और हमेशा इमेजिनरी पार्ट मिलेगा।